हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत 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 अच्छे और बहुत ही प्यारे होंगे। जैसा कि आपको एनसीईआरटी की बुक ओपन हुई भी दिख रही होगी और उसमें एक्सरसाइज है 7.11। देखो, प्रॉपर्टीज सीखने के बाद भी फिर भी डाउट्स इसलिए आ जाता है क्योंकि थोड़े बहुत तो डिफरेंट क्वेश्चंस देगा ही जो एकदम से क्लिक नहीं करते। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि कहा जाए तो 7 और 9 10 ये क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर करा रहा हूँ। फिर जो समझना है वो पूछते चलना। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को समझाते समय करा रखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को थ्रू आउट कर लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन करूंगा ना, मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख लिख के करूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट फिर से स्ट्रांग हो सके। ठीक है निकुंज, समझ भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी रहेगा। रेडी? ओके सर, ठीक है। यस अपनी वॉइस को मैं कैसे तेज करूं ये तो मैं नहीं जानता, आप ही मुझे बता दीजिए। सर, मुझे नहीं पता पर आज थोड़ी कम आ रही है। क्या सभी को मेरी वॉइस कम आ रही है? ठीक है, ठीक बल्कि है। आज तेज आ रही है नो मुझे। सर। ओके, तो निकुंज आपको अपने हैंड से चेक करना पड़ेगा। तो 0 to 1 x ब्रैकेट में 1 - x के होल की पावर n, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें तो क्वेश्चन में एक 0 to a की प्रॉपर्टी होती है। 0 to a की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टीज बड़े क्वेश्चनों को छोटा या जो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकते थे उनको भी सॉल्व कराने में हेल्प कर देती है। 0 to a की प्रॉपर्टी से मतलब ये है, जहां जहां x होगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखेंगे, a - x। और सही मायने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी इकलौती यही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। तो यानी कि इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं, मेरे लिए a कौन है इस वक्त, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे लिए a कौन है, 1। 1। तो यानी जहां जहां x होगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखेंगे, 1 - x। और 1 - x की जगह क्या लिखेंगे, 1 - x। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो I = 0 to 1, 1 - x, 1 - 1 प्लस x की पावर n dx। 0 to 1, 1 - x, 1 से 1 कट जाएगा, ये हो गया x की पावर n। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। तो जहां जहां x था पहले मैंने वहां पे a - x की प्रॉपर्टी अप्लाई करी। फिर मैंने ये पाया 0 to 1 लिखने के बाद x की पावर n की इंटू मैंने दोनों के साथ करनी है, x की पावर n की इंटू 1 के साथ भी, x के साथ भी करी। क्लियर है? बोलो हाँ। अब I = 0 to 1, x की पावर n एज इट इज, और ये रहेगा x की पावर n+1। ये क्लियर है? बोलो हाँ। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन तो इतना आता ही होगा सबको, और इंटीग्रेशन x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, पावर में एक बढ़ा दिया। ऐसे यहाँ पे क्या रहेगा, n+2 अपॉन n+2, और क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद 0 to 1। यानी अब क्या करेंगे इसी में, I बराबर जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखेंगे, 1। तो 1 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 की पावर n+2 अपॉन n+2। पहले तो 1 रखा है मैंने, माइनस, अब जहां जहां x दिखे वहां पे 0 रखा, तो 0 पे तो सारा ही 0 जाना है, तो मैं उसे क्यों लिख के टाइम वेस्ट करूं, सही बात है। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 आता है, तो 1/n+1, 1/n+2। अब एलसीएम लिया बहुत तसल्ली से, साफ सुथरी राइटिंग में कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको बहुत क्लियर भी दिख रहा होगा। n+1, n+2, तो ये क्या रहेगा, n+2 माइनस n-1। n से n कट गया तो आंसर क्या है, 1/n+1 और n+2। ये समझ आया? बोलो हाँ। बोलो हाँ। हम्म। आगे नेक्स्ट। बढ़ो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखना, समझ आ रहेगा एक समय के बाद, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 ना बिल्कुल इसके जैसा ही है, सच बताऊं तो अब आपको वो इजी लगेगा। 9 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि डिक्टो सेम ही है और सेम ही प्रॉपर्टी यूज होगी। 0 to 2 क्वेश्चन दे रखा है, 0 to 2 एक्स रूट में, एक्स रूट में 2 - x। और मैं फिर से सेम चीज बोलना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ
कि जहां जहां x होगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखने वाला हूं, a माइनस एक्स। क्लियर बोलो हाँ। जहां जहां x होगा वहां क्या लिखने वाला हूं, a माइनस एक्स। तो I इज इक्वल टू 0 to 2, जहां जहां x होगा वहां क्या लिखूंगा, 2 - x रूट में 2 - 2 - x। ये क्लियर है बोलो हाँ। 0 to 2, 2 - x, और क्वेश्चन में जब √2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x। ये बात क्लियर है। अब √x की मल्टीप्लाई करी इसमें मैंने, 2√x माइनस x√x, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये बात पता है बोलो हाँ। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 to 2 एज इट इज 2, इसे पावर हाफ लिख दूंगा, x की पावर 3/2 जाएगा ये, और dx। ये क्लियर है बोलो हाँ। तो 0 to 2, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 2x की पावर 3/2, 2/3, x की पावर 3/2 + 1 यानी 5/2, 2/5। इंटीग्रेशन तो आता है ना 0 to 2। अब वेट, तो 4/3 x की जगह 2 लिख दिया पहले, 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की जगह लिख दिया 2 की पावर 5/2, फिर माइनस, फिर सारा 0 हो गया। अब वेट, 4/3 एज इट इज, इसे मैं √2 का स्क्वायर लिख दूं, स्क्वायर। अब ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा सर पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यही चीज बच्चों को समझ नहीं आती, जिसकी वजह से मेरे को ये पूरा करना पड़ रहा है। बात समझना। तो ये 2 से 2 कट गया, जान के जो /2 था 3 के नीचे, उसको हटाने के लिए 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया, तो 2 से 3/2 का 2 हट गया, 5/2 का 2 हट गया। अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन हमारा जो बचा है वो बचा है √2 की पावर 3 और 2/5 के साथ √2 की पावर 5। अब देखो इजी कैसे है, √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2, 2/5, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो √2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2, 2 जा 4, 4√2। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। अब जब मैं एलसीएम लूंगा इसका, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 22 जा 40√2 माइनस 3 8 3 जा 24√2। तो आंसर आएगा इसका 16√2 डिवाइड बाई 15। आया समझ बोलो हाँ। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी जिसकी वजह से लगता है कि हमारा आंसर नहीं आ रहा, पर समझ आ गया बोलो हाँ। ग्रेट, शाबाश। बराबर इस सबसे बता दो। मैंने लिमिट अप्लाई कर दी ना, जहां जहां x था वहां पे 2 रखा है बस, फिर जहां जहां x था वहां पे 0 रखा है। नहीं आया समझ। ये आपने 3/2 कैसे लिख दिया यहाँ पे? अरे वो, ये 3/2 कैसे, कौन सा 3/2 लिख दिया मैंने, ये x की पावर में। अरे बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं ना, 1 1। अच्छा ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, यहाँ पे देखा मैं, यहाँ लिख रहा हूँ उस वाले स्टेप को। ये क्लियर है, इंटीग्रेशन करा है मैंने। ठीक है। अब डन है। हम्म। ओके ग्रेट, आगे बढ़ जाऊं। हम्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। इंटीग्रेशन है क्वेश्चन में 0 से π/2, 2 log sin x, 2 log sin x माइनस log sin 2x। क्लियर है बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है 0 से π/2। देखो अब इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब इसके दो तरीके हैं, मेरे को सबसे बेस्ट जो लगता है इसके और टुकड़े तोड़ रहा हूं देखो क्वेश्चन के। तो 2 log sin x, जैसे sin 2x है तो sin 2x को क्या लिख सकते हो अगर आप ध्यान से देखो तो,
2 sin x cos x। ये बात पता है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। आइडेंटिटी कौन सी है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin यस थीटा सर। cos थीटा। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ लॉग की। जब लॉग p इंटू क्यू होता है तो लॉग p प्लस लॉग क्यू लिखते हैं। तो मैं इसको log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x लिख सकता हूँ। पर जो बाहर वाला माइनस है वो सबके साइन चेंज कर देगा। ये समझ आया क्या करा है? अब i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो 2 log sin x माइनस log sin x log sin x लिख देंगे। ठीक है, माइनस log cos x पहले से था और एक log 2 था। इससे ज्यादा अब मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0 टू a की प्रॉपर्टी। ठीक है, 0 टू a की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहां जहां x होगा वहां पे आप क्या लिख सकते हो? a माइनस एक्स। तो अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करो तो हमारे लिए a कौन है? हमारे लिए a कौन है? π/2। तो वेरी गुड। तो यानी जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखूंगा मैं? log π/2 माइनस 0 ओ एक्स। x। वेरी गुड। फिर ऐसे ही log जहां जहां x होगा वहां पे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और log 2 बेचारा एज इट इज। बेटा अंजनी में सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैं जो जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको देखते चलो, है ना। और i इज इक्वल टू अब क्या होगा? जब मैं साइन एक्स है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? साइन का कॉस एक्स, ये कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और ये log 2। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब यस वेट, सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों, दूसरी इक्वेशन आ गई, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा मैं? ऐड करूंगा। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ऐसा हम ऑलमोस्ट कई सारे क्वेश्चनों में करते हैं। तो आई प्लस आई प्लस आई एल एच एस में ऐड, और आर एच एस में ऐड होगा। तो जो आर एच एस वाला मान है ना, वो मैं एक साथ लिख रहा हूँ कि log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 प्लस log cos x, इसके नीचे लिख दूं प्लस log cos x माइनस log sin x माइनस log 2। थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, log sin x log cos x माइनस log 2। क्लियर है? dx। तो अगर आप नोटिस करो ना बेटा जी, तो log cos x से तो log cos x कट जाएगा, log sin x से log sin x। तो एट द एंड जो क्वेश्चन बचेगा वो 2i इज इक्वल टू माइनस 2 log 2 बचेगा। वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आएंगे सही मायने में देखा जाए तो। और इंटीग्रेशन किसका होना है देखा जाए तो? 1 का। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और जहां जहां x दिखेगा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से 2 काट दिया, वो मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, 2/2 log 2, और ये हो गया π/2 माइनस 0। तो आंसर आया -π/2 log 2। या तो आंसर यहाँ छोड़ दो, पर कुछ बुक्स में क्या होता है कि जैसे माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे? पावर में ले जाएंगे। कैसे? 2 की पावर -1। तो आंसर जाएगा π/2 log 1/2। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। सर वो जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी थी उसे जरा मेंशन कर दो एक बार। log p इंटू क्यू, यहाँ पे। यस सर वो वाले। तो log p इंटू क्यू की एक प्रॉपर्टी होती है log p प्लस log q।
यहाँ प्रॉपर जहाँ यूज करी है ना मैंने वही मेंशन कर दिया है, ठीक है, ग्रीन कलर से। ठीक है, डन। अब तीन थे, ये तीन चीजें थी, 2b sin x भी cos x थी, तो तीनों को प्लस में लिखना पड़ा। सर एक चीज है, डाउट पूछूं? हाँ, इधर जहाँ पे आपने आई को पाई/2 - 0 कराई आप। तो देखिए जरा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ कौन सा, 14। 14 की जगह में एक बार आपको पहले इस बात का आंसर देने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट को सिखाएगा हमारे को, एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सिखाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या है, x/1 + sin x, यस और नो, पढ़ लिया था क्वेश्चन? हम्म क्या है क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का? आई बराबर, देखो, 0 to π x/1 + sin x। अब बात समझना, पहली बात तो लिमिट से ही समझ आ रहा है 0 to a है। चलो कुछ देर के लिए लिमिट्स हटा देते हैं, ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। रीजन, क्योंकि जो x है और साथ में 1 + sin x है, ये x ही नहीं हटेगा कभी, और बाई पार्ट्स भी नहीं लगा पाएंगे, क्वेश्चन ही जिसे टिपिकल हो गया यहाँ पे। अब एक बार, अब वेट, अब क्या करा जाए इस x को हटाने के लिए? कहीं ना कहीं उसने क्या करा, अगर ये 1/, होता तो मैं कब का रेशनलाइज कर देता। क्वेश्चन है x/, तो क्या करेंगे, 0 to π है जैसे, क्या है, 0 to π। तो 0 to a की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिख सकते हैं, a - x। a - x। तो इसको देखते हैं जरा करके एप्लीकेबल, जहां जहां x होगा वहां वहां मैंने क्या रखा, π - x। साइन π - x। फिर साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। डन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, ये क्लियर है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, i+i 2i, तो x+π - x/, x से x कट जाएगा, तो 2i = π तो बाहर हो गया, और 1/, और अब एक चीज बताओ, जो 1 + sin x है इसको क्या करेंगे हम, रेशनलाइज। अरे वाह, याद आ गया। अब मैंने तो नहीं बोला लिमिट लगाओ या क्वेश्चन में मानो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमने सीखा था जब भी किसी क्वेश्चन में 1 के साथ sin x या 1 के साथ cos x होगा तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, याद है, बोलो हाँ। तो 2i = π, 0 to π, तो 2i = π, 0 to π, 1 - sin x, और 1 - sin² x क्या होता है, cos²x, पता है ये बात, बोलो हाँ। हम्म। अब 1 के नीचे cos²x अलग, sin x के नीचे cos²x अलग। अब जब मैं cos² को जब ऊपर ले जाऊंगा तो क्या कहलाएगा,
sec स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस 10x और sec x। क्लियर है बोलो हाँ। sec स्क्वायर एक्स का 10x हो गया और sec x 10x का sec x हो गया। भैया आपने पाई यहाँ से बाहर निकाला है ना? वो तो पहले से ही बाहर था। ये पाई जो है, ये तो ये वाला पाई है, ये वाला, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं निकाला। और ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से हुआ है बेटा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना निकुंज, ये इस वजह से हुआ है जो आपने मार्क किया है। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आएगा, पाई माइनस सेक पाई, फिर ऐसी जीरो रखा तो टेन जीरो माइनस सेक जीरो, डन। अब वेट, तो 2i इज इक्वल टू पाई। अब सबकी वैल्यू डाल रहा हूँ, टेन पाई की वैल्यू 0 होती है, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, जिसकी वजह से +1 हो जाएगा, ये -0 और ये माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू रहेगा 2 पाई और i की वैल्यू रहेगी पाई। तो अब क्वेश्चन क्या है वो समझो कि सेक पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एक तो इसमें ये अपने आप में एक टास्क है, और सेक जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए। डन, ये ध्यान रखना, ठीक है। बोलो हाँ। यस सर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, अब ये एक इसमें क्वेश्चन नंबर 15 करें स्टार्ट। देखो ये भी 0 to a की प्रॉपर्टी लगा के ऐड करते ही 0 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। और पहले क्वेश्चन नंबर 18 भी डाउट पूछा गया, तो 18 भी निपटा लेते हैं। हाँ बस एक प्रॉपर्टी और करानी है बेटा, वो प्रॉपर्टी भी मैं करा रहा हूँ, है ना, -a to a की 11 और 13 में जो यूज हो रही है, ठीक है। तो एक बार आप आराम से तसल्ली से 5 मिनट इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जिसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। रेडी?